डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। रिसेंटली मुंबई में एक 2.5 साल का बच्चा खेलते खेलते अपने घर में बेहोश हो गया, कोलैप्स हो गया। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और हॉस्पिटल जाते समय जो 15-20 मिनट का टाइम गया, उस समय में उसके पल्स नहीं फील हो रहे थे। जब फैमिली मेंबर्स को लगा कि शायद बच्चा नहीं रहा, लकीली वो बच्चा रिवाइव हो गया, हॉस्पिटल में ठीक होके घर पे भी आ गया। लेकिन एक अचंभे की बात यह है, सरप्राइजिंग बात यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया नहीं, कोई बीमारी नहीं आई। उसको ब्रेन के इन्वेस्टिगेशन, हार्ट के इन्वेस्टिगेशन, कोई बीमारी नहीं निकली। तो डॉक्टर्स का अंदाजा ये है कि शायद कुछ दवाई का रिएक्शन से आया है या कोई दवाई की वजह से ये कोलैप्स हुआ है। और जब हिस्ट्री लिया गया तो पता चला कि उसकी थोड़ी बहुत खांसी थी और उसे कफ सिरप दिया गया था। तो ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये कफ सिरप की साइड इफेक्ट बच्चे को हुई है, जिसकी वजह से बच्चा कोलैप्स हो गया। इंडिया में कफ सिरप काफी कॉमन है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बोला जाता है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन आप केमिस्ट के पास से कफ सिरप ले सकते हो। और लोगों को कई बार ये इजी रास्ता दिखता है, क्योंकि अगर सर्दी खांसी होती है तो बिना जाने, बिना कंटेंट पढ़े वो केमिस्ट के पास दुकान में जाके कोई भी कफ सिरप ले लेते हैं जो उनको सूट करता है या जिनको लगता है कि ये मुझे अच्छा लगेगा, या तो आपको जो केमिस्ट बोलता है तो वो आप ले लेते हैं। लेकिन कफ सिरप डेंजरस हो सकता है। कई मौकों पे हमने देखा है कि कफ सिरप आपकी बीमारी या आपकी सर्दी खांसी भी बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में कफ सिरप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, कौन सा ले सकते हैं, क्या नहीं लेना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सभी के बारे में आपको इस वीडियो में। ज्यादातर जो कफ सिरप होते हैं वो कंटेंट उसके अलग अलग होते हैं। अगर मैं एलोपैथी मेडिसिन की जो कफ सिरप की बात करूं तो ज्यादातर जो कफ सिरप है उसमें कोडेन, डेक्स्ट्रोमेथर्फोन, सीपीएम दैट इज क्लोरफेनिरामाइन, मैलिएट या टर्ब्यूटालिन जैसे रूटीन मेडिसिन होते हैं। जो कफ सिरप है वो ड्राई कफ के लिए भी होते हैं, वेट कफ या जो बलगम वाली खांसी है उसके लिए भी होते हैं, एलर्जी वाले कफ के लिए भी होते हैं। सो अलग अलग तरीके के कफ सिरप मार्केट में मिलते हैं। एज अ पेशेंट शायद उसमें डिफरेंस ना कर पाए और आप सिर्फ दुकान में जाके केमिस्ट को बोल देंगे कि मुझे खांसी है और कफ सिरप दे दो। और कई बार केमिस्ट भी जल्दबाजी में कोई भी कफ सिरप आपको दे देता है। लेकिन ऐसे केस में कई बार जो कफ आपको या खांसी जो है वो बढ़ भी सकती है। इसका कारण ये है कि कुछ तरीके के जो कफ सिरप है जिसमें कफ सप्रेसेंट होते हैं, मतलब आपकी खांसी को दबा के बिठाने वाली दवाई रहती है। और कुछ जो कफ सिरप है वो एक्सपेक्टोरेंट रहते हैं, मतलब आपके बलगम को, कफ को वगैरह निकालने के लिए रहते हैं, जो लूज करने के लिए रहते हैं। तो अगर आपको बलगम वाली खांसी है, गीली खांसी है और आपने कफ सप्रेसेंट ले लिया तो जो आपका बलगम है वो बैठा रहेगा। आपकी खांसी शायद टेम्पररी कम हो जाएगी, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर वो बलगम फैल सकता है और आगे इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। तो ये जो कफ सिरप का डिसीजन है वो इतना आसान नहीं है और आपको ऐसा डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कफ सिरप किसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, वो एक बड़ा साइंस है। इसके पीछे काफी कैलकुलेशंस होते हैं और डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। जब ये स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट पे रखते हैं या आपका गला चेक करते हैं तो डॉक्टर्स को अंदाजा आता है कि कौन से तरीके का कफ सिरप आपको असर कर सकता है, या कफ सिरप काम का भी है या नहीं काम का है। लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि कफ सिरप लेने से मेरी खांसी चली जाएगी, लेकिन कफ या खांसी जो है उसका रीजन जाने बगैर, कारण जाने बगैर अगर आप अंधाधुंध ऐसे ही कफ सिरप लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उदाहरण तौर पे मैं बताऊंगा कि अगर खांसी है, आपको शायद 4-5 दिन से खांसी है, तो ये खांसी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि गले में इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, जिसमें आपको एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक भी शायद देना पड़े हमें। या तो एलर्जिक खांसी, मतलब हवा बदली हो गई है या धूल मिट्टी या कोई पोल्यूशन से आपको खांसी हो रही है, तो ऐसे केस में सिर्फ कफ सिरप आपको काम नहीं आएगा, आपको हमें एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ सकती है। और कई बार अस्थमा पेशेंट को सीजनल चेंजेस में खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को भी कफ सिरप कोई काम का नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज रहती है खांसी को ठीक करने के लिए। तो सिर्फ कफ सिरप लेके आप समझते हैं कि खांसी ठीक होगी, तो ये आप गलतफहमी में है। जो लोग खांसी के लिए कफ सिरप लेते हैं, एज ए डॉक्टर मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप
को कोई डॉक्टर नहीं है और जल्दबाजी में या शॉर्ट टर्म के लिए खांसी का सिरप लेना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लीजिए, लेकिन उस पर भी ध्यान रखिए कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, उस आपके लिए सेफ होना ज़रूरी है। तो वो आपके डॉक्टर को या तो फ़ोन करके या ऐसे कम्युनिकेट करके पहले पूछ लीजिए, या घर पे रखने वाले सेफ कफ सिरप आप अपने डॉक्टर से पहले से लिखवा लीजिए और उनकी सलाह के बाद ही कफ सिरप लीजिए। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं पिछले 20 साल से मेरी क्लिनिक में फॉलो कर रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ कि ज़्यादातर केस में मैं कफ सिरप अपने एडल्ट पेशेंट को नहीं देता हूँ। इनफैक्ट 12 से 15 साल के ऊपर के बच्चों को भी मैं कफ सिरप प्रीफर नहीं करता हूँ। उसका कारण ये है कि जो कफ सिरप में दवाई है वो उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो कफ सिरप 5 ml 10 ml हम जो देते हैं वो बड़े बच्चों पे असर नहीं करता है, क्योंकि जो दवाई मुझे बच्चों को देनी है या 10 साल के बच्चे को देनी है जिसका वजन 30-40 किलो है, तो ऐसे केस में वो 30-40 किलो वजन के बच्चे को वो कफ सिरप असर नहीं करेगा। इनफैक्ट ज़्यादातर जो कफ सिरप में दवाई होती है उसकी गोली भी मिलती है। तो एज अ डॉक्टर मैं प्रीफर करता हूँ कि बड़े बच्चे और एडल्ट्स को वही दवाई गोली के रूप में दूं तो जल्द असर करेगा और पूरी दवाई पूरे डोज में वजन के हिसाब से पेशेंट को मिलेगी और बेटर रिलीफ होगा। तो अगर आपके घर में बड़ा बच्चा है या आपको खुद को खांसी है तो बड़े बुजुर्ग या बड़े बच्चों में कफ सिरप अवॉइड करना है। ज़्यादातर केस में वो फेल जाता है। शायद आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो कफ सिरप कई बार अच्छा असर कर लेता है, हमेशा फायदा करता है, वो आप गलतफहमी में हो। अगर आप कफ सिरप लोगे भी तो भी आपको 3 दिन में ठीक होगा, और बिना कफ सिरप सिर्फ होम रेमेडीज मतलब स्टीम है, गार्गल वगैरह है, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। तो ज़रूरत के बगैर क्रेडिट कफ सिरप को देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए डॉक्टर हम सब पेशेंट को बोलते हैं कि कारण जान के उसका इलाज करना है। हर एक चीज़ का इलाज कफ सिरप नहीं हो सकता, हर एक खांसी का इलाज कफ सिरप नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल दूंगा कि बुखार अलग अलग तरीके के होते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल फीवर, लेकिन हर एक बुखार पैरासीटामोल से ठीक नहीं होता है। शायद टेम्पररी 1 या 2 दिन के लिए आप अपना बुखार पैरासीटामोल से कम कर सकते हो, लेकिन जब तक हमें कारण नहीं मालूम पड़ेगा तब तक वो बुखार ठीक नहीं होगा। तो यही इस पे भी लागू होता है। कफ सिरप कोई इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी है। कफ सिरप एक शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन के लिए ट्रायल है, वो भी अंडर सुपरविजन। सो आप मुझे पूछोगे तो कफ सिरप नहीं तो और क्या कर सकते हैं घर पे? सो घर पे रेमेडीज के लिए काफ़ी चीज़ है, जैसे कि आप स्टीम ले सकते हो, गर्म पानी में नमक डाल के गिरारा कर सकते हो। इसके अलावा आपके डॉक्टर कोई एंटी एलर्जी गोली आपको देते हैं तो वो ले सकते हो। आँख के स्प्रे आते हैं, सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, जिससे भी कई बार खांसी ठीक हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे रूटीन सेफ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आपको कफ सिरप हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो एलर्जी वाली खांसी रहती है या अस्थमा पेशेंट को जो बार बार सीजन चेंज होते समय खांसी होती है, तो ऐसे केस में कफ सिरप काम नहीं करता है। ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर हम नेबुलाइजर एडवाइस करते हैं, या तो उनका रेगुलर इनहेलर है उसमें कोई डोज चेंजेस कर देते हैं, और नेजल स्प्रे भी कई बार उसमें काम में आता है। तो कफ सिरप ऐसे पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर कफ सिरप मीठे रहते हैं, उसमें स्वीटनर होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को कफ सिरप अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट मार्केट में आपको शुगर फ्री कफ सिरप भी मिलेंगे, लेकिन उसमें भी एक शुगर रिप्लेसमेंट तो होता ही है, जिससे आपके शुगर के लेवल पे असर होती है। तो एज ए डायबिटीज पेशेंट आपको भी कफ सिरप अवॉइड करना है। आखिर में एक मैसेज सभी को देना चाहूँगा। एज ए डॉक्टर हम सभी पेशेंट को बोलते हैं कि कफ सिरप ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इस पे बार बार उसका यूज़ नहीं करना है, ये आपको हानिकारक हो सकता है। खांसी का जो कारण है वो जान के उसका ठीक से इलाज करने में ही अक्लमंदी है, जो आपके डॉक्टर के सुपरविजन में या सलाह से हो सकता है। पर अगर आपको लंबे समय से खांसी है, 10-15 दिन से भी ज़्यादा अगर हो गए हैं, तो आपका इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। सिर्फ कफ सिरप बदली करके आपकी बीमारी को बढ़ाना नहीं है। ये टीबी हो सकता है, लंबे समय की एसिडिटी भी हो सकती है, या कोई एलर्जी या कोई पुराना इन्फेक्शन
हो सकता है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही आपको काम आएगी, जो आपके डॉक्टर की सलाह से इन्वेस्टिगेशन करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन खांसी को सिर्फ कफ सिरप से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। 1 या 2 दिन से ज़्यादा अगर खांसी है तो उसका ठीक से डॉक्टर की सलाह के बाद ही इलाज कीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।